चलो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, लाइन। ठीक है, लाइन किसे कहते हैं? चैप्टर नंबर 2 है कोऑर्डिनेट का, लाइन। तो लाइन क्या होगा, दो पॉइंट्स को मिला दो, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लाइन बोलते हैं। दो पॉइंट्स को मिलाओगे उसे क्या बोलेंगे, लाइन बोलेंगे। ठीक है, अगर ये सेगमेंट होगा, लाइन सेगमेंट होगा तो उसके क्या होंगे, नेम होंगे। तो ये हो गया AB, ये एक लाइन। ठीक है, लाइन अगर आपको पता है तो उसके बाद क्या निकालेंगे, स्लोप, किसी लाइन का स्लोप। स्लोप क्या होता है, इसको M से डिनोट करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है वो, या कितना ढलान है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइन है, ये क्या है, एक लाइन है। इनके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, x1 y1, एंड दूसरा है कितना b, x2 y2। ठीक है, हमको इसका क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। क्या निकालना है, स्लोप। स्लोप होता क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से tan वैल्यू m इक्वल्स टू tan थीटा। थीटा कहाँ से लिया गया है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। थीटा कहाँ से लिया गया है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसका हमको क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। हमको क्या मिला है, कोऑर्डिनेट मिले हैं दोनों, तो हम स्लोप निकालते हैं। स्लोप कैसे निकालेंगे, पहले इसको डिनोट कर देंगे। तो ये कितना डिस्टेंस पे है, x1 डिनोट डिस्टेंस पे है। ये कितने डिस्टेंस पे है, y1। ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितने डिस्टेंस पे है, y2 डिस्टेंस पे है। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितने डिस्टेंस पे है, x2 डिस्टेंस। इस लाइन को अगर हम मिलाएं तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1। ये तो होगा, ये टोटल x2 है और ये कितना है, x1। तो x2 में से x1 को माइनस कर दो तो वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये टोटल y2 है और ये y1 है। y2 में से y1 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, y2 माइनस y1। स्लोप का मतलब tan वैल्यू, ये है थीटा आपका, ये तो आपका थीटा। तो m इक्वल्स टू tan थीटा, और tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, अकॉर्डिंग टू टेक्नोमेट्री क्या होता है, tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर हमारा है y2 माइनस y1। y2 माइनस, और बेस कितना है, x2 माइनस x2। तो ये होता है, अगर आपको दो पॉइंट्स दे दिए जाएं तो आप क्या कर सकते हैं, उस लाइन का क्या निकाल सकते हैं, स्लोप। क्या निकाल सकते हैं, स्लोप। ठीक है, तेजी से लिखो इसको।
हो गया। इसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद में आएगा डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन। सेकेंड टॉपिक होता है डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ किसका, लाइन। तो समझ लो लाइन का इक्वेशन अलग अलग फॉर्म में अलग अलग होता है, ठीक है। सबसे पहला स्लोप फॉर्म, या इसी को बोलते हैं हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये क्या होगा, इसमें क्या दिया जाएगा, आपको एक लाइन का स्लोप दे दिया जाएगा और इंटरसेक्शन मतलब कितना इंटरसेप्ट है उसका वाई एक्सिस पे वो दे दिया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारे पास एक्सिस है, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया क्या, वाई एक्सिस, ठीक है। एक लाइन जा रही है ऐसे, एक लाइन जा रही है कैसे, इस तरीके से। ये हमको दे दिया गया इसकी वैल्यू कि ये यहाँ से सी डिस्टेंस पे है और ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा। कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो आप इसका क्या लिखिए, इक्वेशन लिखिए। क्या लिखिए, इक्वेशन। अगर ये थीटा उसका क्या नाम है, इस लाइन का एंगल है और ये कहाँ से एंगल है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, एम। तो एम हो जाएगा एम इक्वल्स टू tan थीटा। एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan थीटा, ठीक है। तो एम इक्वल्स टू tan थीटा अगर हो गया तो इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है। सेकेंड होता है, सेकेंड फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू one point and slope is given। यानी कि कोई लाइन का इक्वेशन आपको ड्रॉ करना है, लिखना है, जिसमें क्या दिया गया है, आपको स्लोप दिया गया है और एक कोऑर्डिनेट दिए गए हैं कि वो लाइन यहाँ से होके पास कर रही है, ठीक है। ये है आपके पास लाइन, ये यहाँ से होके क्या कर रही है, पास हो रही है। इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 और इसका स्लोप कितना है, थीटा अगर ये है तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, m इक्वल्स टू tan थीटा। तो अगर आपको स्लोप पता है, ये पॉइंट पता है, तो उसका जो इक्वेशन होगा वो कितना होगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x होगा। हो गया। अब इसके आगे क्या है, थर्ड, तीसरा है कि लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ लाइन
passing through 2 points, through 2 points, 2 पॉइंट से होके ये क्या कर रही है, पास कर। तो इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ये लाइन है आपके पास, इनके 2 पॉइंट्स दिए गए हैं इस लाइन के, एक है x1, y1 और दूसरा क्या दिया गया है x2, y2, और आपसे पूछा जा रहा है चलो बताओ इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो आप स्लोप तुरंत निकाल लोगे, इसका स्लोप कितना हो जाएगा, m इक्वल्स टू 2 पॉइंट्स दिए गए किसी लाइन के, अगर 2 पॉइंट्स आपको पता है तो स्लोप पता हो जाएंगे तुरंत। कितना होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यम जैसे पता हुआ तुरंत हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन लिख सकते हैं। इक्वेशन क्या आ जाएगा, कोई भी एक पॉइंट को फिक्स ले लो, तो y माइनस y1 इक्वल्स टू m की जगह पे कितना हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यहाँ पे x माइनस x1। ठीक है, इसके बाद में आ जाएगा इंटरसेप्ट फॉर्म। एक टाइप से देखा जाए तो इंटरसेप्ट फॉर्म भी 2 पॉइंट्स वाला ही है। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या कि कोई भी ऐसी लाइन है, एक लाइन है जो क्या कर रही है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को क्या कर रही है, इंटरसेप्ट कर रही है। ठीक है, कुछ डिस्टेंस पे, फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ, ये ऐसे जा रही है, एक्स एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ए डिस्टेंस पे, वाई एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, बी डिस्टेंस पे। यानी कि अगर ए और बी पे डिस्टेंस पे इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, a, 0, इसका कितना हो जाएगा 0, b। ये 2 पॉइंट्स वाला ही तो बन गया, क्या बन गया, 2 पॉइंट्स वाला। तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं कैसे, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1, ये तो लिखते हैं। ठीक है, हो गया। इसके बाद में नॉर्मल फॉर्म, यही 5 ही टाइप के होते हैं। नॉर्मल फॉर्म बोलो या परपेंडिकुलर फॉर्म बोलो, नॉर्मल फॉर्म या इसी को क्या, कौन सा फॉर्म बोलते हैं, परपेंडिकुलर फॉर्म। ठीक है, ये क्या होगा कि ये एक लाइन है, ठीक है, जा रही है, ये एक्सिस कौन सा एक्सिस, एक्स, और ये कितना हो गया वाई। यहाँ से इस पर क्या ड्रॉ किया जाए, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, यहाँ से इस पर क्या ड्रॉ किया जाए, परपेंडिकुलर। इस परपेंडिकुलर की लेंथ अगर p है और ये परपेंडिकुलर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। तो इस लाइन का जो इक्वेशन होगा, कौन सी लाइन, इस लाइन का, तो इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो कितना होगा, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। बात समझ में आई कि अल्फा क्या है, एंगल है, कौन सा एंगल, कि जो लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। ठीक है, हो गया। चलो, तो लाइन के कितने टाइप्स हो गए, डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइन्स इक्वेशन
कौन कौन सा फॉर्म पढ़े? सबसे पहला स्लोप फॉर्म। कौन सा फॉर्म? स्लोप फॉर्म। ठीक है, इसको चाहो तो प्रूव भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, स्लोप फॉर्म क्या होगा? y = mx + c। c क्या होता है? y एक्सिस इंटरसेप्ट, y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट करेगा। दूसरा पासिंग थ्रू वन पॉइंट, पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड स्लोप इज गिवन, स्लोप इज गिवन, यानी कि एक तरीके से कह सकते हो पॉइंट स्लोप फॉर्म। कौन सा फॉर्म? पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो वो कितना क्या होता है? वो होता है y - y1 = mx - x1। ठीक है, इसके बाद में क्या आ जाएगा हमारे पास? पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स। अगर ये 2 पॉइंट से होके पास कर रहा है तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? y - y1 = y2 - y1। m की वैल्यू कैसे निकालते थे? y2 - y1 अपॉन x2 - x1, दूसरे ब्रैकेट में x - x1। इसके बाद कौन सा फॉर्म पढ़े? इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। ये कितना हो गया? x/a + y/b = 1। इसका मतलब क्या? ये लाइन x एक्सिस पे a डिस्टेंस पे इंटरसेक्ट कर रही है और y एक्सिस पे क्या, कहाँ पे? b डिस्टेंस। और तीसरा पढ़े हो नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म। ठीक है, तो ये कितना होता था? x cos अल्फा + y sin अल्फा = p। ठीक है, जो लाइन है हमारे पास उस लाइन का इक्वेशन ड्रॉ करना है तो हम लोग क्या करते हैं? ओरिजिन से उस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो वो जो लाइन है वो कहाँ से? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अल्फा डिग्री बनाएगी और कितना लेंथ होगा उसका? p। कितना लेंथ होगा? p। ठीक है, अब इसके बाद में होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि जब कभी भी हमको लिखना होता है तो ये सब तो अलग अलग तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं, लेकिन लिखेंगे कैसे? लिखेंगे ax + by + c = c। ठीक है, तो जितने भी फॉर्म के इक्वेशन आए उन सबको किस में कन्वर्ट कर देंगे? इस फॉर्म में। ठीक है, तो जब हम लोग पॉलिनोमियल पढ़े थे तो वहाँ पर भी बताया गया होगा कि क्या नाम है कि अगर कोई भी इक्वेशन है उसकी कितने डिग्री हो? 1, तो उसे कौन सा पॉलिनोमियल या इक्वेशन बोलोगे? लीनियर बोलोगे। ठीक है, एक और आता है इसमें डिस्टेंस फॉर्म और सिमेट्रिक फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है थोड़ा बहुत, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या होता है कि आपको ये एक्सिसेस दी गई, एक पॉइंट दे दिया गया x1 y1। ठीक है, और इसका एंगल दे दिया गया। क्या दे दिया गया? एंगल थीटा। और आपसे बोला गया कि चलो बताओ कि इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, या यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट होगा इस लाइन पे, उसको क्या करना? पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या कर देना है? तोड़ देना। क्या करना है? तोड़ देना। तो कैसे निकालोगे? कहीं पर भी एक पॉइंट ले लोगे जहाँ तुमको अच्छा लगे, इधर अच्छा लगे इधर ले लो, इधर अच्छा लगे तो इधर ले लो। यहाँ पे हमने ले लिया एक पॉइंट P और इसका लोकस पॉइंट क्या हो गया? x, y।
तो x कामा y अगर हो गया तो ये यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है x1 और यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है y1। इसी को रिलेट कर देंगे। तो रिलेट कैसे करोगे कि इन दोनों के बीच में क्या निकाल सकते हो, डिस्टेंस निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा x और ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया y। ठीक है, तो ये कितना हो गया y माइनस y1 और ये कितना हो गया x माइनस x1। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, इसको कॉस और साइन के फॉर्म में क्या कर सकते हो, तोड़ सकते हो। कैसे तोड़ोगे, हम अगर लेट कर लें कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है r है, कितनी है r, तो क्या होगा कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो x माइनस x1 अपॉन r, तो r इक्वल्स टू कितना x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसी तरीके से अगर हम क्या निकालें, कॉस साइन थीटा निकालें, साइन थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस y माइनस y1 अपॉन r। तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा। यानी कि इन दोनों को अगर हम एक साथ लिख दें, इन दोनों को क्या करें, एक साथ लिख दें, वही हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म कहलाता है। क्या कि x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू r। बात समझे? ठीक है, लिखो। हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए लाइन। ठीक है, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट या पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन। हमको एक लाइन दिया गया है और कोई पॉइंट दे दिया जाए, तो कभी 2 पॉइंट दिए जा सकते हैं और कभी 1 पॉइंट दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि वो दोनों कौन से साइड में है, अपोजिट साइड में है कि सेम साइड में है। ठीक है, ये लाइन है आपके पास, क्या है, लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट्स हैं, 2। एक का नाम है P, x1 कामा y1, और दूसरा है Q, x2 कामा y2। ठीक है,
तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों की वैल्यू उठा के रख देते हैं। अगर लाइन के ऊपर होगा तो ये वैल्यू ही 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाँ, वही बता रहे हैं कि ये पॉइंट एक साइड में भी हो सकता है और दोनों साइड में, वही बोल रहे हैं। तो अगर ये सेम साइड में होंगे तो इनकी वैल्यू, यानी कि डायरेक्ट वैल्यू रख दो, ax1, ये वैल्यू निकालनी है आपको, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस c। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन 0 आ गया, अगर ये ग्रेटर देन 0 आ गए तो कौन से साइड में होंगे? सेम साइड में। सेम साइड में होने का मतलब क्या कि ये लाइन है, ये इधर होगा तो ये भी इधर होगा, ये इधर होगा तो ये भी इधर होगा, मतलब एक ही साइड में दोनों के दोनों होंगे। ठीक है, सेक्शन फार्मूला से प्रूव भी कर सकते हो इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर इसकी वैल्यू ax1, ये फर्स्ट केस, सेकंड केस, ax1 प्लस by1 प्लस c, ax2 प्लस by2 प्लस c लेस देन 0 आ गया। क्या आ गया? लेस देन 0। तो इसकी वैल्यू समझ जाना, दोनों पॉइंट्स किधर हैं? अपोजिट, एक इधर होगा तो दूसरा उधर होगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स अगर दिए गए हैं तब की बात है। अगर आपको एक ही पॉइंट्स दे दिया जाए और पूछा जाए किधर है, तो वहां पे किसको लोगे? विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, कि कौन सा ओरिजिन के साइड में है, कौन सा ओरिजिन के अपोजिट है। ठीक है, तो दोनों अगर एक ही साइड में होंगे तो दोनों के दोनों की जो सेक्शन वैल्यू आएगी लेमडा की, वो सेम आएगी, और सेम आने के कारण ये ग्रेटर देन 0 हो गया। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है, ये पढ़ भी चुके हैं फिर भी देख लेते हैं। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू किसके? ट्रायंगल। ठीक है, तो अगर कोई ट्रायंगल दे दिया जाए हमारे पास, क्या कर दिया जाए? एक ट्रायंगल दे दिया जाए और एक पॉइंट दे दिया जाए, और आपसे पूछा जाए कि वो पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल है कि आउटसाइड द ट्रायंगल है, तो कैसे चेक करेंगे? तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है जिनके वर्टिसेस हैं कितने? A B C। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, x2, y2, और इसके कितने हैं? x3, y3। ठीक है, तो अगर एक पॉइंट दे दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है इनसाइड में है कि आउटसाइड में, तो तुरंत आप पहली बार के लिए तो यही लेट कर लेना कि वो पॉइंट कहाँ है? इनसाइड में। मान लेते हैं कि वो पॉइंट कहाँ है? P यहाँ है। तो अगर ये P यहाँ पे है और उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? कुछ भी x डैश y डैश ले लेना। क्या ले लेना? y डैश, और इस लाइन को मिलाना, और इस लाइन को और इस लाइन को। ठीक है, तो यहाँ पे कितने ट्रायंगल बन गए आपके? 3। इनकी एरिया निकालना, इनकी एरिया निकालना और इनकी एरिया निकालना, क्योंकि ट्रायंगल की एरिया निकालना तो आता है। ठीक है, तीनों की क्या निकालना? एरिया निकालना और सम करना। क्या करना? सम।
अगर इनकी एरिया, इनकी एरिया, इनकी एरिया, इन तीनों की एरिया, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट की एरिया का सम इस ABC की एरिया के इक्वल आ रहा है तो वो पॉइंट कहाँ है? अंदर, इनसाइड। और अगर इक्वल नहीं आ रहा तो इसका मतलब कहाँ है? बाहर। ठीक है। फॉर इनसाइड क्या कंडीशन होनी चाहिए? कंडीशन होनी चाहिए क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए? इन तीनों पार्ट के। एरिया ट्रायंगल किसकी? 1 लिख देते हैं, प्लस ट्रायंगल 2 लिख देते हैं, प्लस ट्रायंगल 3। ठीक। अगर इसके सेम आ गया तो इनसाइड है, अदरवाइज वो कहाँ है? आउटसाइड है। अदरवाइज कहाँ पे है? आउटसाइड। अदरवाइज ये कहाँ चला जाएगा? आउटसाइड। और अगर इसी लाइन पे होगा वो पॉइंट तब भी उसकी एरिया क्या हो जाएगी? इक्वल होगी। क्या? अगर ये पॉइंट हम मान लेते हैं ट्रायंगल दिया गया और वो पॉइंट यहीं पे आ गया तो है? इसको मिलाओगे, इनको मिलाओगे, इनको मिलाओगे तो ये तीनों तो कोलिनियर हो गए, लेकिन इनकी और इनकी एरिया, इन सबकी एरिया की क्या आ जाएंगे? इक्वल। ठीक है। लेकिन कभी नहीं पूछेगा आपसे कि उस पर है कि नहीं है। अगर होगा तब सेम भी आएगा, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ इतने चेक करने के लिए बोलता है कि इनसाइड है कि नहीं। ठीक है। हो गया? चलो, इक्वेशन ऑफ लाइंस, इक्वेशन ऑफ लाइंस, इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल एंड perpendicular to a given line। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये बार बार कहीं ना कहीं आ ही जाता है, इधर उधर से घूमते हुए। एक लाइन दिया जा रहा है आपको और आपसे कहा जा रहा है उस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन बताइए। ठीक है। और लाइन नहीं, लाइंस बताइए, जितने भी हो सकते हैं। क्या बताइए? लाइंस। तो लाइंस क्या है? जैसे ये हमारे पास एक फर्स्ट पैरेलल की बात कर लेते हैं। ये एक लाइन दे दी गई हमको, ठीक है। और इस लाइन का इक्वेशन भी हमको पता है। क्या है इस लाइन का इक्वेशन? ax + by + c = 0। आपसे बोला जा रहा है इसके पैरेलल जितने भी लाइन है उनका इक्वेशन बताइए। इनके पैरेलल जितने भी लाइन है उनका क्या बताइए? इक्वेशन। तो अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल है, ठीक है, अगर दो लाइन पैरेलल है तो क्या होता है कि उनके बीच का जो स्लोप होता है सेम। स्लोप क्या होगा? सेम। ठीक है। कैसे? वो चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ये है हमारे पास एक लाइन और ये है हमारे पास दूसरी लाइन। ठीक है। अगर इनका स्लोप m1 है और इनका स्लोप क्या है? m2 है। इन दोनों के बीच में अगर हमको एंगल चेक करना है तो हम क्या करते थे? tan θ = m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। ठीक है। तो अगर ये पैरेलल होंगे, पैरेलल होने का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाए? 0। अगर पैरेलल होंगे तो फॉर पैरेलल क्या होना चाहिए? m1 = क्या होना चाहिए? m2। सेकेंड कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर क्या होता है? m1 × m2 किसके इक्वल होना चाहिए? -1।
इसके इक्वल होना चाहिए माइनस। तो जो इसका स्लोप है वही इसका भी स्लोप होगा। तो इसके स्लोप अगर नहीं चेंज हो रहे हैं तो x और y के क्या होंगे, कोफिशिएंट भी चेंज नहीं होंगे। यानी कि इन सब के पैरेलल लाइंस जा रही हैं, इन सब का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, ax प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। ये लैम्डा हमको नहीं पता, ये कोई कांस्टेंट है। हाँ, अगर हमको दे दिया गया कि ये इसके पैरेलल है और वो कहाँ से होके पास हो रहा है, तब हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे और पुटअप करेंगे, तब हमको उस स्पेसिफिक लाइन का इक्वेशन मिलेगा। ऐसे तो पैरेलल इससे लाखों, मतलब इन्फिनिटी लाइन्स जा सकती है। इस लाइन की पैरेलल कितने लाइन्स जा सकती हैं, इन्फिनिटी। यहाँ पे ड्रॉ किए, यहाँ पे ड्रॉ किए, ऐसे ड्रॉ करते चले जाओ, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसलिए आपको एक फैमिली टाइप का निकाल सकते हो कि फैमिली ऑफ लाइन्स जो पैरेलल हो, तो क्या होंगे, ax प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। यानी कि स्लोप किसी का नहीं चेंज होगा, जो उस लाइन के पैरेलल होगा उसका स्लोप कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन ए और बी कभी नहीं चेंज होगा, ए और बी नहीं चेंज होगा, क्योंकि स्लोप नहीं चेंज हो रहा है तो कहाँ से चेंज होगी। ठीक है, स्लोप क्या होता है, x का कोफिशिएंट अपॉन, अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो माइनस लगा देते हैं, और नहीं तो स्लोप चेक करने के लिए y इक्वल्स टू mx प्लस सी लिखते हैं। ठीक है, तो m नहीं चेंज हो रहा है तो x और y का कोफिशिएंट कभी चेंज नहीं हो। ठीक है, अभी इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं तो बताते हैं। हो गया, ओके। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, find the equation of a line parallel to किससे पैरेलल है, 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एंड पासिंग थ्रू कहाँ से पास हो रही है, एंड पासिंग थ्रू -1, 2। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ बोले कि पैरेलल लाइन का ड्रॉ करना है, ये लाइन है आपके पास, इस लाइन का इक्वेशन कितना है, 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्या है, इस लाइन का इक्वेशन है। अब आपसे बोले कि इनके पैरेलल लाइंस का इक्वेशन बताओ, तो इनके पैरेलल कितने लाइंस हो सकती है, इन्फिनिटी हो सकती है। इन सब का इक्वेशन कितना होगा, 3x माइनस 4y प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। ए और बी चेंज नहीं होंगे, लेकिन हमको इन पैरेलल में से एक स्पेसिफिक का निकालना है। किसका निकालना है, उस लाइन का निकालना है जो कहाँ से होके पास कर रही है, इससे। अगर उससे होके पास कर रही है तो ये क्या करेगी, उसको फॉलो करेगी। अगर ये फॉलो करेगा तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल देंगे, 1। ये जर्नल इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन हो गया, जर्नल। ये इन्फिनिटी मेनी लाइन्स, मतलब बहुत सारी लाइन्स पैरेलल हो सकती है, तो सबका एक ही इक्वेशन है। तो अगर ये इससे पास हो रहा है तो इसका क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो x की जगह पे कितना रख देंगे, -1 -4, y की जगह पे कितना हो जाएगा, 2 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0।
तो -3 -8 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0, लैम्डा इक्वल्स टू कितना आ गया 11, लैम्डा इक्वल्स टू कितना आ गया 11। तो उस लाइन का इक्वेशन कितना हो जाएगा, जो उस स्पेसिफिक लाइन का जो इसके पैरेलल भी थी और इससे होके पास हो रही थी, ठीक है। एक ही लाइन तो ऐसी होगी जो उससे होके पास करेगी, तो उस स्पेसिफिक लाइन का जो इक्वेशन होगा वो कितना हो जाएगा 3x - 4y + 11 इक्वल्स टू 0। बात समझे? ठीक है। अब जैसे कोई गिवन लाइन के क्या था, पैरेलल लाइन अगर ड्रॉ करना है तो हमने बोला क्या कि ये एक लाइन है ax + by + c इक्वल्स टू 0। इसके पैरेलल किसी भी लाइन को ड्रॉ करना है तो उसका जनरल इक्वेशन क्या कितना हो जाएगा ax + by + लैम्डा इक्वल्स टू 0। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर पैरेलल है तो उनके स्लोप चेंज नहीं होते। ऐसे सेकंड कंडीशन, अगर आपको एक लाइन दी जाए ax + by + c इक्वल्स टू 0, अगर एक लाइन दी जाए और आपसे बोला जाए इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन बताओ, इस लाइन का इक्वेशन आपको बताना है, इस लाइन का इक्वेशन, तो कितने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हो? इन्फिनिटी। तो उसका जो जर्नल इक्वेशन आ जाएगा वो कितना होता है, जनरल इक्वेशन जनरल इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, जनरल इक्वेशन सीधा लिखते हैं, जनरल इक्वेशन फॉर परपेंडिकुलर लाइन। लाइन नहीं, लाइंस बोल सकते हो। ये कितना हो जाएगा, ये होता है bx - ay + लैम्डा इक्वल्स टू 0। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि परपेंडिकुलर के लिए m1 × m2 इक्वल्स टू कितना होता है -1, तो m1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -1/m2। अगर किसी का m होगा तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का जो स्लोप होगा कितना हो जाएगा -1/m हो जाएगा। कितना हो जाएगा -1/m। ठीक है। तो ये कौन सा इक्वेशन है? जर्नल इक्वेशन है। यानी कि आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि किसी का भी स्पेसिफिक का भी ड्रा कर सकते हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। एक लाइन दी गई है और एक पॉइंट दिया गया है और उनके बीच में क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। कैसा डिस्टेंस निकालना है? परपेंडिकुलर।
कैसा डिस्टेंस निकालना है? परपेंडिकुलर। ये लाइन है आपके पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है? x1 कामा y1। आपसे बोला जाए कि यहाँ से इनका क्या आंसर डिस्टेंस निकालना है? परपेंडिकुलर। तो कैसे निकालते हैं? डायरेक्ट वैल्यू को पुटअप कर देते हैं। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको अगर हम पी एम बोल दें और इसको क्या बोल दें? पी, यानी कि ब्रैकेट में पी एम, वो कितना आता है? ये आ जाएगा हमारा मॉड ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट में एक्स को कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इतना तो याद ही होगा, हाई स्कूल में शायद पढ़े होंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या आ जाएगा? दो पैरेलल लाइंस के बीच का स्लोप। ओके, इसके बाद नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। हमको दो लाइंस दी गई हैं और दोनों के दोनों कैसे हैं? एक दूसरे के पैरेलल, और आपसे बोला जाए कि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। अगर ये कितना है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू 0, क्यों? और ये कितना हो जाएगा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू 0। पैरेलल है तो एक्स और वाई के कोफिशिएंट क्या होंगे? सेम होंगे। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस आता है वो कितना आता है? वो आता है डिस्टेंस इक्वल्स टू मॉड C1 माइनस C2 या C2 माइनस C1, जो आप निकाल सकते हो, डिफरेंस बोल सकते हो। क्या बोलोगे? डिफरेंस अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, ठीक है। लाइन बहुत अच्छे से आने चाहिए, इसलिए आने चाहिए कि अगर लाइन अच्छे से आएगा तभी आप आगे सर्किल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, इन सब का अपना व्यक्तिगत अगर क्वेश्चन देखा जाए लाइन से उतना क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बनेंगे किसके? सर्किल के बनेंगे, पैराबोला के बनेंगे, इलिप्स के बनेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे। एडवांस में तो 2-3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं अच्छे। ठीक है, ओके। चलो फिर आज क्या क्या पढ़े? लाइंस किसे कहते हैं? दो पॉइंट्स को मिला दो, उन्हीं को क्या बोलते हैं? लाइंस। जर्नल, बस सीधे बात। दूसरा, इक्वेशन ऑफ लाइंस, अलग अलग फॉर्म में हम लोग पढ़े थे। फर्स्ट कौन सा फॉर्म? स्लोप फॉर्म पढ़े। दूसरा कौन सा? पॉइंट, अगर आपको एक पॉइंट दे दिया जाए एंड स्लोप दे दिया जाए। ठीक है, दूसरा, इसके बाद तीसरा क्या पढ़े? पॉइंट 2 दे दिया जाए, पॉइंट प्लस पॉइंट। ठीक है, तीसरा क्या पढ़े? इंटरसेप्ट पढ़ ले। क्या पढ़ लिए? इंटरसेप्ट। फोर्थ नंबर क्या पढ़े? परपेंडिकुलर फॉर्म। तो एक फॉर्म कहाँ गया? अच्छा, पांचवा, हाँ, परपेंडिकुलर फॉर्म। ठीक है, इसके बाद में क्या पढ़े? स्टैंडर्ड इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या पढ़े? डिस्टेंस या पैरामेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या पढ़े? क्या चीज? हाँ, पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन।
तो हमने बोला था पॉइंट्स को उठा के रख दो, दोनों का रेशियो निकालो, अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो क्या है, सेम साइड में है, अगर लेस देन 0 आ रहा है इसका मतलब दोनों कैसे हैं, अपोजिट साइड में। ठीक है, इसके बाद में पोजीशन ऑफ पॉइंट या पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रायंगल चेक किए थे। तो हमने बोला था पहले हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, सबसे पहले हम ये मान लेंगे कि कहाँ है वो पॉइंट, ट्रायंगल के अंदर। तो वो पॉइंट्स क्या करेगा, अगर वर्टिसेस को मिलाएंगे तो वो पॉइंट्स उस ट्रायंगल को 3 पार्ट में डिवाइड कर देगा, उनके अलग अलग पार्ट्स का जो एरिया आएगा उनको ऐड करोगे, टोटल की एरिया के क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो इनसाइड है नहीं तो आउटसाइड है। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़े, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइंस विथ रिस्पेक्ट टू ए गिवन लाइन या ए लाइन लिख दो। कोई एक लाइन दी जाती है और उसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, उसके पैरेलल लाइंस का जर्नल इक्वेशन लिखते हैं और परपेंडिकुलर लाइंस का जर्नल इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद डिस्टेंस फार्मूला पढ़ लिए कि अगर एक पॉइंट है तो लाइन से कितनी दूरी पे है, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर कितनी दूरी पे है, ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b²। उसके बाद यहाँ पे परपेंडिकुलर लिख देते हैं। उसके बाद पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस दिखे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। ठीक है, इसके बाद में हम लोग कल कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस के बाद में क्या करेंगे, ये इक्वेशन किसका है, इंटरसेक्टिंग लाइन, फैमिली ऑफ लाइंस, जो बचे कुचे हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद जितने PYQ हैं इसके वो सब हो जाएगा। हाँ हाँ